नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज का जो मेरा ये वीडियो है, ये अभी मैंने जो पिछला वीडियो अपलोड किया था कोटा को लेकर के, लिस्ट जो आई थी वो मैंने अपलोड की थी। उसी को लेकर के आप सभी के बहुत सारे सवाल हैं, तो बहुत से कमेंट्स का मैंने जवाब दिया भी है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सवाल ऐसे रह जाते हैं, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो ही बना देता हूं जिससे आपके उन सभी सवालों का मैं जवाब दे सकूं। इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए। उसी के पास में एक बेल आइकॉन बनी हुई है, उसको भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास में जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब बढ़ते वीडियो में आगे। तो पिछला जो वीडियो अपलोड किया था उसके बाद में सबसे पहला सवाल तो सभी का ये, यानी बहुत से लोगों का ये आया था कि मैं उसमें बोल रहा था कि 2021 के जो पेपर हैं उसकी। बहुत से लोग कह रहे थे कि 2021 में पेपर जमा कब हुए थे, ये तो 2022 के हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इटली सरकार के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें ये जो जमा 2022 में ही हुए हैं, 27 जनवरी और 1 फरवरी को जो जमा हुए, उन्हीं को उन्होंने 2021 के पेपर की कैटेगरी में रखा है। यानी ये 2022 के नहीं है, ये जमा चाहे 2022 में हो गए, मिल अभी रहे। जैसे मान लो 2020 वाले पेपर हैं, वो अभी भी मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2022 के मिल रहे हैं। वो 2020 में जमा हुए थे, वो मिल रहे थे 2020 की फ्लूसी के। तो ये जो फ्लूसी थी, इसका नाम 2021 ही दिया गया था, डेक्रेतो फ्लूसी 2021, और 2021 का ही ये कोटा है। 2022 के लिए जिस समय इसकी घोषणा की गई थी उस समय कहा गया था कि 2022 की हम एक और फ्लूसी लेकर आएंगे। अब वो लाए या नहीं है, वो बाद की बात है। वो जब आएगी तो उसकी सूचना भी आपको जरूर मिल जाएगी। तो पहला ये जो आपका सवाल था कि ये 2021 में कब जमा हो गए थे, तो ये 2022 में जो जमा हुए थे जनवरी फरवरी में, वो 2021 की फ्लूसी के ही पेपर थे, उसको हम 2021 की फ्लूसी बोलेंगे। पहला सवाल आपका ये हो गया यहां पर पूरा। इसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो बहुत से लोगों का था कि ये जो लिस्ट है, क्या ये पूरी इटली की लिस्ट है। तो जी नहीं, ये पूरी इटली की लिस्ट नहीं थी। जो मैंने अपलोड की थी वो केवल इटली के एक प्रोविंशिया कसेरता की लिस्ट थी। इसके अलावा मैंने काफी जगह की चेक की, किसी भी प्रेफेक्टुरा ने ये लिस्ट अपलोड नहीं की है। केवल एक कसेरता की लिस्ट मिली, वो मैं आप लोगों के सामने ले आया। उसका मकसद बस यही था कि चलो कसेरता वाले तो पता लग ही जाएगा, जिनका कसेरता से जमा हुए, कि उनका नंबर आया या नहीं। बाकी लोग भी देख सकते हैं कि देखिए फॉर्म कैसे भर जाते हैं, कैसे नंबर आ रहा है, कितने सेकंड में कितने फॉर्म जमा हो रहे हैं। इस पर भी एक थोड़ा सा डिटेल से मैं वीडियो आगे लेकर आऊंगा दूसरा। लेकिन फिलहाल जो है, आपका जो सवाल था कि क्या ये पूरी इटली की है, नहीं, ये केवल कसेरता की है। क्या हम इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसी तरीके से बाकी इटली में भी पेपर मिलेंगे? ऐसा हम मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन ये कह नहीं सकते, क्योंकि ये होता है कि किसी प्रोविंशिया में ऐसा होता है कि वहां पर खूब फॉर्म जमा होते हैं, तो वहां पर बहुत सेकंड के हिसाब से ही पेपर है वो निकलते हैं। कहीं पर ऐसा होता है कि दिनों में ही फॉर्म नहीं भरे जाते, यानी कम फॉर्म भरे जाते हैं, तो वहां पर घंटे वाले का भी फॉर्म फॉर्म नंबर आ सकता है कि जिसने 9 बजे कर और 1 मिनट पर नहीं, उसने 10 बजे भी जमा कराया तो उसका भी नंबर आ जाएगा, या उसने अगले दिन भी जमा कराया उसका भी आ जाएगा। तो कुछ प्रोविंशिया ऐसे भी हैं कि जहां पर लोग फॉर्म कम भरते हैं, और इसका बेस यही होता है कि जहां पर हम विदेशी नागरिक ज्यादा हैं वहां पर फॉर्म ज्यादा ही अप्लाई होंगे, क्योंकि सभी लोग अपने अपने दोस्त रिश्तेदार जानकार सबको लाना चाहते हैं, तो वो जो जहां पर रहेगा उसकी वहां पर सेटिंग होगी, वो वहां से ही कोशिश करेगा। तो कुछ प्रोविंशिया ऐसे हैं कि जहां पर खूब फॉर्म जमा होते हैं, कुछ प्रोविंशिया ऐसे हैं जहां से थोड़े से ही फॉर्म जमा होते हैं। तो जहां पर कम जमा होंगे वहां पर बाद वालों का भी नंबर आता है, जहां पर बहुत ज्यादा फॉर्म जमा होते हैं वहां पर सेकंड्स के हिसाब से ही नंबर आएगा। तो ये लिस्ट है वो केवल कसेरता प्रोविंशिया की थी जो मैंने अपलोड की थी, और इस तरीके से हो सकता है कि कुछ प्रोविंशिया में इसी तरीके से निकलेंगे और किसी में इससे भी ज्यादा भी निकल जाएंगे, किसी में इससे कम भी निकल सकते हैं। तो ये भी आपका जो सवाल था दूसरा, ये इसका जवाब मैंने दे दिया।
एक उस वीडियो में मेरा जो थोड़ा सा पार्ट था लास्ट में, वहां पर मेरी वॉइस है वो नहीं आ रही थी, तो थैंक यू कुछ लोगों ने मुझे इसके बारे में नोटिस करवाया। मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, एडिटिंग के टाइम पर उस पार्ट का ऑडियो है वो मेरे से ही डिलीट हो गया था। तो वो जब मैं चेक कर रहा था तब तो था, लेकिन फिर जब अपलोड करने लगा तो पता नहीं किस तरीके से वो गायब हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, अब वो बाद में उसका करेक्शन हो नहीं सकता, तो उसको इसी तरीके से मुझे छोड़ना पड़ा वीडियो को। उसके लिए आप सभी व्यूवर्स का थैंक यू कि आपने नोटिस किया और मुझे बताया, मुझे वरना पता भी नहीं चलता, मैं बाद में कभी देखता तो पता चलता। फिर आपका एक सवाल आ रहा था कि क्या ये लिस्ट प्रेफेक्टुरा ने ही जारी की है या किसी ने ऐसे ही बना दी। तो इसके लिए मैं बता देता हूं कि मेरा जो चैनल है और मैं जो वीडियो लेकर आता हूं उस पर केवल और केवल मैं वही खबरें दिखाता हूं, वही जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा जो 100% श्योर हो और गवर्नमेंट की या प्रेफेक्टुरा की, यहाँ की सरकार की तरफ से जो जारी की गई। हवा में जो बातें हैं वो मुझसे नहीं की जाती और ना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कभी। तो जो भी मैं दिखाऊंगा वो रियल होगा। अब जैसे मान लो यही है कि कुछ लोगों ने कहा कि पेपर निकलने शुरू हो गए, जब तक मैं देख नहीं लूंगा किसी एक का रियल में, तब तक मैं आपको नहीं कहूंगा कि हाँ निकल गए। जिस दिन मैं देख लूंगा उस दिन मैं कहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जो कहूंगा कम से कम उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि मैं श्योर हूं। मुझे, मेरा ये मकसद कभी नहीं होता कि मैं यूं ही वीडियो अपलोड करता रहूं और आप लोग देखते रहें। यदि ऐसा होता तो मैं भी डेली वीडियो अपलोड करता, लेकिन ना तो मेरे पास में इतना समय है कि मैं आपको बार बार वीडियो बनाकर कुछ बता सकूं। जैसे ही मुझे कोई सही खबर मिलती है रियल, उसके बाद में मैं उसको चेक करता हूं, क्रॉस वेरीफाई करता हूं कि क्या ये वास्तव में गवर्नमेंट की है, उसके बाद में ही कोई वीडियो बना करके आप लोगों को बताता हूं, इससे पहले नहीं बताता हूं। तो इस चीज से मेरे चैनल पर कम से कम आप ये निश्चिंत रहिए कि जो भी मैं दिखाता हूं, जो भी मैं बताता हूं, वो गवर्नमेंट की तरफ से जो होता है वही दिखाता हूं। इसके बाद में आपने पूछा इस लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए कि आपके पास में ये मिल सकती है क्या, कैसे। तो डाउनलोड के दो तरीके हैं। एक तो आप प्रेफेक्टुरा की वेबसाइट पर जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कसेरता प्रेफेक्टुरा जो है जिसने ये लिस्ट जारी की है, आप वहां पर जाकर के इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां से यदि आपको मुश्किल हो रही है, नहीं समझ पा रहे कैसे डाउनलोड करनी है, क्योंकि पूरी वेबसाइट इटालियन में है और उसमें भी काफ़ी आगे स्टेप्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, तो वहां से नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन का जो है उस डिस्क्रिप्शन में इसका एक डाउनलोड का लिंक डाल रहा हूं, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कैसे जाएं ये यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये जो वीडियो है इसका जो टाइटल है नीचे जो आप देख रहे हैं, उस टाइटल के पास में ही एक जो है वो तीर का निशान सा है नीचे की तरफ बना हुआ, उस पर आप टच करेंगे तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो पूरा खुल जाएगा। उसमें और जो लिखी हुई बातें हैं वो सारी आपको दिखाई देंगी। उसी में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और आप ये लिस्ट है अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपकी जो क्यूरी थी कि क्या ये लिस्ट आपको मिल सकती है, तो मैं आपको दो तरीके हैं, या तो आप प्रेफेक्टुरा की वेबसाइट पर जाकर के वहां से डाउनलोड कर ले और वहां से नहीं कर पा रहे हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों लिस्टें जो मिली हैं वो डाल देता हूं, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर आप लोग अलग अलग प्रोविंसिया के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ की लिस्ट, यहाँ की लिस्ट, तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, पहले ही मैंने बोल दिया कि केवल और केवल एक प्रेफेक्टुरा से ये लिस्ट है वो मुझे मिल पाई है और काफ़ी जगह की मैंने चेक की। आप जो भी नाम बोलते हैं कमेंट में लिखते हैं, मैं उनके चेक करता रहता हूँ। जो भी आप लोगों की डिमांड आती है उन प्रेफेक्टुरा की वेबसाइट पर जाकर के बार बार चेक करता रहता हूँ, लेकिन वहां से अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। यदि किसी और को मिली हो तो कमेंट में जरूर लिख देना, मैं भी चेक कर लूंगा कहाँ की मिल रही है। यदि मुझे मिल पाई तो आपको जरूर शेयर कर दूंगा। इसके बाद में यही जो लिस्ट थी इसके बारे में था कि इसमें जो 27 को जमा हुए वो हैं, 1 को जमा हुए वो है, परमानेंट वाले कौन से क्या है। तो दो लिस्ट हैं इसमें। एक जो है वो 27 तारीख को जो परमानेंट वाले थे, जो एडिलिसिया वाले थे और जो अल्बेर्गिएरो टूरिज्मो इनका था, उनमें जमा हुए थे, उनकी लिस्ट जारी की है। और दूसरी लिस्ट है वो सीजन वाले पेपर की जारी की है, लेकिन सीजन वाले में केवल और केवल जो एसोसिएशन के द्वारा फॉर्म जमा हुए थे उन्हीं की लिस्ट जारी की गई है। बाकी लिस्ट जो है जो प्राइवेट जिन्होंने जमा कराए थे उनकी लिस्ट है उन्होंने अभी तक जारी नहीं की। केवल एसोसिएशन वाला जो कोटा है उसकी लिस्ट दी है, तो उसमें लगभग सभी का नंबर आ गया है। और जो 27 वाली थी उसमें उन्होंने जहां तक कोटा के अंदर है वहां तक की तो लिस्ट है, उस पर लिखा हुआ है फीने कोटा, यानी वहां तक के जो हैं वो कोटा के अंदर हैं
उसके बाद का भी उन्होंने कुछ फॉर्म है वो उसमें लगाए हैं, और भी फॉर्म। तो वो इसलिए लगाए जाते हैं कि जैसे पहले जो कोटा में आ चुके हैं उनमें किसी का रिजेक्ट हो जाता है, किसी में कोई कमी रहती है, कोई लेने ही नहीं आता है, तो फिर बाद में वो आगे वालों का नंबर आ जाता है। या जो जैसे ही कोटा और बढ़ता है तो वो भी फिर आगे जो उसके। अब हालांकि इन्होंने जो 27 तारीख वाली लिस्ट जारी की है उसमें एक कमी छोड़ दी कि इन्होंने फॉर्म के जो नंबर थे वो उस लिस्ट में नहीं लिखे, केवल अपनी जो प्रेफेक्टुरा ने जो प्रोटोकॉल नंबर दिए हैं वो नंबर लिखे हैं, और फॉर्म की टाइमिंग लिखी है कि इतने सेकंड इतने मिनट पर ये फॉर्म जमा हुआ था। बाकी जो सीजन वाली जो एसोसिएशंस वाली है उसमें उस फॉर्म के जो हमारे पास में रसीद आती है, जो आपको रसीद मिलती है, उस रसीद के ऊपर जो नंबर आता है वो नंबर लिखा हुआ है, तो उससे आसानी से थोड़ा सा यानी हम श्योर हो जाते हैं कि ये मेरा ही नंबर है। लेकिन जो 27 वाली जो लिस्ट जारी की है उसमें वो नंबर नहीं लिखे उन्होंने, केवल टाइमिंग और प्रेफेक्टुरा ने जो प्रोटोकॉल नंबर उस पर एप्लीकेशन पर अपनी तरफ से लगाए हैं वो नंबर लगाए हैं। तो हम केवल उस टाइम को देख करके एग्जैक्ट वो टाइम हमारा मिल रहा है तो एक हो जाता है कि ये मेरा ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत रेयर केस में ऐसे चांस बनते हैं कि एग्जैक्ट सेम मिनट सेकंड और सेकंड का भी 1000वां हिस्सा है वो किसी और का भी हो सकता है। तो ये इससे आप अपने टाइमिंग के बेस पर ही थोड़ा सा समझ पाएंगे 27 वाली लिस्ट का। और जो एक वाली लिस्ट है वो एसोसिएशंस की है, तो उसमें यदि आपका है तो उसमें तो आपके फॉर्म पर जो नंबर लिखे हुए हैं वो ही हैं, उससे आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके जो सवाल थे इस वीडियो को लेकर के वो लगभग सवाल आपके हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपका कोई क्यूरी बचता है, कोई सवाल बचता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई करने की, और जरूरत पड़ेगी तो और वीडियो बना करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। बाकी किसी प्रेफेक्टुरा की यदि लिस्ट मुझे मिलती है तो वो मैं जरूर आपको साथ में तुरंत शेयर करूंगा। आप कमेंट में लिखते रहिए, आपको जहां की जरूरत हो, मैं चेक करता रहता हूं बार बार। जैसे ही मुझे कहीं की भी मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। यदि आपके पास में कहीं की कोई इंफॉर्मेशन आती है, कोई उड़ती हुई भी खबर भी आती है, कोई कहता है कि यहाँ की लिस्ट है ये रही, तो आप वो मेरे साथ में कमेंट में लिख करके शेयर कर सकते हैं। मैं फिर उसे क्रॉस वेरीफाई कर लूंगा, चेक कर लूंगा, यदि वो सही होगी तो मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में। धन्यवाद।